हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बचे हुए पॉइंट्स के बारे में और उसके बाद स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के बचे हुए पॉइंट्स देखते हैं। टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था कि बीजाणु बनते हैं, वो विकसित होकर एक युग्म को उद्भिद बनाते हैं जिससे कि प्रोथेलस कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बीजाणु से। जब बीजाणु के देखते हैं टेरिडोफाइट्स के, तो वो दो प्रकार के होते हैं। या तो वो एक जैसे दिखने में होते हैं, उन्हें बोलते हैं सम बीजाणु, या वो अलग अलग आकार के होते हैं, उनको बोलते हैं विषम बीजाणु। तो सबसे पहले सम बीजाणु की बात करते हैं। जो सम बीजाणु पौधे होते हैं जो टेरिडोफाइट्स में आते हैं, इन सम बीजाणु से दो तरह के युग्मों को उद्भिद बनते हैं एक ही बीजाणु से। एक होता है नर युग्मकोद्भिद और एक होता है मादा युग्मकोद्भिद। ये जो नर युग्मकोद्भिद होता है, इससे बनता है नर जनन अंग जिसको बोलते हैं पुधानी। और पुधानी से जो युग्मक बनता है उसको बोलते हैं पुमणु। और इसके बाद अब बात करते हैं जो दूसरा युग्मकोद्भिद बनता है उसको बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। और इससे जो मादा अंग बनता है उसको बोलते हैं स्त्रीधानी। और स्त्रीधानी से जो युग्मक बनता है उसको बोलते हैं अंड। जो पुमणु होता है वो पानी की सहायता से मादा युग्मकोद्भिद तक पहुंचता है और मादा युग्मकोद्भिद के अंड से संकलन कर युग्मनज बनाता है या जायकोट बनाता है। ये जायकोट विकसित होता है, स्पोरोफाइट बनाता है। और ये जो स्पोरोफाइट है, ये आगे जाके एक शेषव भ्रूण और एक नए पौधे में बदलता है। इस तरह से एक नया पौधा बनता है और उस नए पौधे में विकास के बाद पुनः बीजाणु बनता है। और ये साइकिल इनका चलता रहता है। इस तरह का लाइफ साइकिल चलता है टेरिडोफाइट्स में। और जब हम देखते हैं कि ये जो इसमें जो युग्मक होता है, नर युग्मक पुमणु, जब अंड तक पहुंचता है तो ये पानी की सहायता से पहुंचता है और बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है इसमें। और टेरिडोफाइट में ज़्यादातर जो निषेचन होता है ये सम बीजाणुक तरह का होता है। और टेरिडोफाइट्स में अन्य चीज़ों की आवश्यकता भी कम होती है। इनमें इनमें विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और ये कम से कम चीज़ों की इनमें आवश्यकता होती है। इस वजह से ये सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। और हम बात कर रहे थे कि इसके बीजाणु अगर अलग अलग प्रकार के हुए, अगर एक जैसा बीजाणु से नर और मादा युग्म को उद्भिद उत्पन्न होते हैं और इनका लाइफ साइकिल चलता है तो इसे सम बीजाणु कहते हैं। लेकिन अगर अलग अलग बीजाणु होते हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा, तो उस केस में मतलब ये छोटा सा है बीजाणु उद्भिद बीजाणु और एक ये बड़ा बीजाणु है। तो जो छोटे बीजाणु है इनसे अगर इस तरह की स्थिति होती है, दो अलग अलग तरह के बीजाणु बनते हैं, तो उस तरह इस सिचुएशन इस कंडीशन को बोलते हैं विषम बीजाणु को। और जो छोटा बीजाणु होता है उससे नर युग्म को उद्भिद बनता है और उससे पुधानी बनेगी, पुधानी से पुमणु बनेंगे। और जो बड़ा युग्म को उद्भिद होता है उससे मादा युग्म सॉरी जो बड़ा बीजाणु होता है उससे मादा युग्म को उद्भिद बनता है और उससे स्त्रीधानी बनती है और स्त्रीधानी में अंड होता है। और इस अंड से पुमणु वो पानी की सहायता से इस अंड तक जाता है और संयुग्मन संकलन करके युग्मनज या जायगोट बनाता है। और उस जायगोट से फिर स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट विकसित होता है, नए शेषव भ्रूण का निर्माण होता है और उससे फिर नया पादप बनता है और ये साइकिल चलता है। जब दो अलग तरह के बीजाणु, अलग आकार के बीजाणु से नर और मादा युग्म को उद्भिद अलग अलग बनते हैं और ये साइकिल चलता है टेरिडोफाइट का, तो उस स्थिति को बोलते हैं विषम बीजाणु को। और टेरिडोफाइट में हमने देखा इस तरह से दो साइकिल देखे। टेरिडोफाइट में और बात आगे की बात करते हैं कि ये कि इनके क्लासेस कौन से होती हैं, इनके वर्ग कौन से होते हैं। तो टेरिडोफाइट में चार क्लासेस होती है और इसमें स शब्द से दो क्लासेस के नाम हैं। तो पहली क्लास है साइलोप्सिडा, इसमें साइलोटम आता है उदाहरण। दूसरी क्लास है जो कि ल से स्टार्ट होता है, लाइकोप्सिडा, इसमें लाइकोपोडियम और सिलेजनेला आते हैं। उसके बाद तीसरी क्लास भी स से स्टार्ट होती है और इसका नाम है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में उदाहरण आएगा जिसे हॉर्स्टेल कहते हैं,
या इसको बोल सकते हैं इक्विसिटर। उसके बाद तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास जो आती है वो स्टार्ट होती है ट से, इसको बोलते हैं टिरोप्सिडा। टिरोप्सिडा में उदाहरण आएंगे ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और इकोना में एडिएंटम। ये सब उदाहरण इन 4 क्लासेस में आते हैं जो कि टेरिडोफाइट में होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेरिडोफाइट के बचे हुए पॉइंट्स देखे, उसकी 4 क्लासेस को उदाहरण के साथ देखा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले पौधों के अगले वर्ग की, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में 2 शब्द हैं, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो का मतलब है अनावृत या बिना आवरण वाला, और स्पर्म का अर्थ है बीज। तो बिना आवरण वाला बीज या अनावरण बीज, इसको अनावृत बीजी भी बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी भी कहा जाता है इसे। और इसमें एक चीज़ जो होती है कि जो इसमें बीजांड होता है वो अंडभित्ति के बिना पाया जाता है। निषेचन से पहले भी इनके बीजांड में आवरण नहीं होता और निषेचन के बाद भी नहीं होता। और हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में किस तरह के पेड़ पौधे आते हैं। तो इसमें मध्यम ऊंचाई वाले पौधे, अधिक ऊंचाई वाले पेड़ पौधे और यहाँ तक कि झाड़ियाँ आती है। इसमें बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में सबसे लंबी ऊंचाई वाला पेड़ कौन सा होता है, तो उसका नाम है सिकुआ। इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म में उदाहरण देखते हैं तो इसमें आता है साइकस। साइकस जो होता है इसकी जड़ें जो होती है सहयोग करती है, सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइकस की जड़ें साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करती है और इस सहयोग को बोलते हैं प्रवाल मूल। मूल मतलब जड़। और जो साइनोबैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा उदाहरण पाइनस। पाइनस की बात करें तो इसकी जड़ें जो होती है कवक के साथ सहयोग करती है, और इस तरह जब जड़ें कवक के साथ सहयोग करती है या मूल कवक के साथ सहयोग करती है तो इसे कवक मूल कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो साइकस है, जिनमें जो साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करती है। इसके तने के बारे में बात करें तो इसका तना जो होता है साइकस का अशाखित होता है। जब बात करते हैं पाइनस की, पाइनस का तना जो होता है वो शाखित होता है, शाखाएं होती है उसमें। और इसके अलावा एक और उदाहरण सिट्रस, उसमें भी जो तना होता है वो शाखित होता है। अब हम बात करते हैं पाइनस में एक और चीज़ की, कि इसमें जो पीछे की तरफ पत्तियां होती है, पिच्छाकार पत्तियां होती है, वो कई वर्षों तक जीवित रहती है। और साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कई वर्षों तक जीवित रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पत्तियों के प्रकार के बारे में ही बात करते हैं तो इसमें सरल और संयुक्त प्रकार की पत्तियां होती है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म के बारे में और पॉइंट देखें तो ये किस तरह के स्थान पे पाए जाते हैं। ये अधिक हवा वाले, अधिक नमी वाले, अधिक ताप वाले स्थान पर पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म की कुछ लक्षण देखें, कुछ गुण देखें, इनमें क्या खास बात होती है। जिम्नोस्पर्म का जो जो कुछ शंकु के आकार के शंकुआकार जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें एक खास बात होती है क्योंकि पत्तियां सुई के रूप में रूपांतरित रहती है, सुई जैसी दिखती है। और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में कुछ अन्य गुण भी होते हैं, जैसे कि इनका जो सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल जो होता है वो कम होता है, और इनमें क्यूटिकल पाई जाती है, मोम जैसी रचनाएं होती है ऊपर। इसके अलावा इनमें एक और ख़ास बात होती है जिम्नोस्पर्म में, इनमें रंध्र पाए जाते हैं जो कि गहराई में होते हैं, या जिसको कह सकते हैं स्टोमेटा होते हैं जो पत्ती की गहराई में होते हैं, जिन्हें गर्ती का रंध्र कहते हैं। तो इस तरह से इनमें ये सब गुण होते हैं। सतह ये सुई के आकार का रूप ले लेती है और इसमें सतह क्षेत्रफल कम करते हैं ये अपना। दूसरा, इसमें गर्ती का रंध्र होते हैं, क्यूटिकल पाई जाती है। इन सब गुणों के आधार पर, इन सब गुणों के कारण जो जिम्नोस्पर्म होते हैं खुद से पानी की हानि को रोकते हैं। और अब हम देखते हैं आगे का पार्ट, इसमें कुछ चित्रों को समझने की कोशिश करते हैं। जिम्नोस्पर्म में जब बात करते हैं साइकस की, तो साइकस जो होता है इसमें एक मुख्य अक्ष होती है, उससे शाखाएं निकलती है, और इन प्रत्येक शाखाओं पर पत्ती जैसी रचना देखने को मिलती है। ये पत्ती जैसी रचना बहुत ही, ये पत्ती जो होती है वो बहुत ही फाइन होती है। फाइन पत्ती जैसी रचना देखने को मिलती है, फाइन पत्तियां देखने को मिलती है।
और उसके बाद बात करते हैं पाइनस की। तो पाइनस में भी मुख्य शाखाएँ होती हैं, उनसे और शाखाएँ निकलती हैं और उन शाखाओं पे पत्ती जैसी रचना देखने को मिलती है। पर यहाँ पर जब पाइनस की बात करते हैं तो इसमें कंपेयर टू साइकस, पाइनस में पत्ती जैसी रचना होती है और वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाइन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है और बहुत ज़्यादा ग्रुप में देखने को मिलती है पाइनस में। तो पाइनस में पत्ती जैसी रचना वेरी फाइन होती है और अच्छी खासी ग्रुप में देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं एक और उदाहरण जो आता है जिम्नोस्पर्म में, उसका नाम है गिंक-गो। गिंक-गो में भी मुख्य अक्ष होती है जो कि लंबी होती है, इसलिए इसको लंब प्ररोह कहते हैं। उससे एक छोटी शाखा जुड़ी होती है जिसे बामन शाखा कहते हैं और इसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसे बीज कहा जाता है। और इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें फैले हुए स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें साइकस, स्पाइनस और गिंकगो के उदाहरण देखे। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में टेरिडोफाइट के बचे हुए पार्ट्स देखे, उसके बाद जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।